When I descend in my personal form, deluded persons are unable to recognize me. They do not know the divinity of my personality as the supreme Lord of all beings. हम तो पत्थर मारते हैं। ये वही बात हो रही है, जब अहम चला गया तो ही भगवान है, शुद्ध चैतन्य। हम तो पत्थर मारते हैं कि ये पागल हो गया। आज भी बुद्ध और बाबा नानक सामने आ जाए, मूर्ति अपने मन मुताबिक बना के रखी, उनको पत्थर मारेंगे। कोई ऊपर नहीं बैठा है वो पेड़ पे चढ़ के, कोई ऊपर आकाश में, वो पदार्थी है। पूरी गैलेक्सी चला जा, पूरा यूनिवर्स चला जा, पदार्थी है पूरा। मिट्टी गट्टा ही है, ग्रह है, सोना है, चांदी है, बड़े बड़े ग्रह हैं, गैसेज हैं, दैट्स इट। वहां कोई गैस में नहीं बैठा है ऊपर, तेरे अंदर ही है, क्योंकि तू चेतना है। कृष्ण को लोग पहचान क्यों नहीं पाए? महाभारत में थे जो दुर्योधन कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। दुर्योधन तो जातों में फंसा हुआ था। रणभूमि में गीता सुनाई, ध्यान के बिना युद्ध को कर्म बना दिया, पर फिर भी लोग उन्हें सिर्फ राजकुमार, राजनीतिक व्यक्ति और रणनीतिकार मानते हैं, क्योंकि सत्य जब साधारण कपड़े पहनता है तब संसार की आंखें मूंद हो जाती हैं। महावीर को ही पत्थर पड़े हैं, कानों में सलाखें घुसाई हुई जलती। बुद्ध को पत्थर मारे हैं, कबीर को जहर दिए गए हैं, कबीरों को। बाबा नानकों को भूतना बोला है, कल्पना में बना लेते हैं, पूजा कर लेते हैं बाद में। आज भी असली बाबा नानक सामने आ जाए तो पत्थर ही मारेंगे हम लोग। उसने बोला, एक कमकार, तुम ये क्या कर रहे हो? दूध गिरा रहे हो अपने सर पे, दूध से धो रहे हो बाहर, ये चीजें बाहर, फर्श बाहर, लोग भूखे बैठे हैं। वो बेचारी गाय का कसूर है, उससे पूछ के दूध लिया क्या? उसको पूछ के संगल बांधा क्या? अभी अगर एलियन आए, तुम्हें जानवर समझे, तुमसे ज्यादा ताकतवर हो, औरतों को किले पे बांध ले, उनका दूध निकाले धक्के से, औरतों का दूध पिए वो। सीधी बात है ना, स्पष्ट। पशु समझे हमें, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वह दृष्टि में क्या बोला जा रहा है? जो आया सामने उसे पहचान ना पाए, आंखें देखती रही पर हृदय सोता था। ब्रह्म जब मनुष्य बना तब लोग बोले ये तो बस कोई आमजन है। आमजन भी नहीं, पागल है। मेरे बाबा में बोरा, सब खल्क सियाणी में बोरा। संतों खुद ही ऐलान करना पड़ता है, बोरा, मैं बोला हूं। समाज ऐसा है, ये तुम्हारे शर्मा जी वर्मा जी हैं और कोई नहीं है। तो श्री कृष्ण को केवल मानव समझते हैं, कबीर को सिर्फ मानव समझते हैं। वो कोई चमत्कार की बात नहीं हो रही। खुद को जान लिया तो सत्य हो गया तुम। तो यह श्लोक हमें सिखाता है कि चेतना शरीर के साथ फंस गई, उसे शरीर के साथ फंसा नहीं होना चाहिए। तुमने चेतना को शरीर के साथ बांध लिया। चेतना पूर्ण है, पूर्णता मांगती है। तुम उसको सोना ला के देते हो, चांदी ला के देते हो। 2 दिन खुशी मिलती है, तीसरे दिन फिर इधर चक्कर मारते हो किसी को जाके लूटने को, और सोना चाहिए। दारू पीते हो, अगले दिन फिर जॉब पे जाते हो, फिर आके फिर वही। एक मच्छर में भी इतना दिमाग होता है कि उसको मारो तो वो उड़ता है। तुम्हें पैसा मिल रहा है, तुम वहीं पे जाते हो। ये तुम्हें समाज ने सिखाया, ये इज्जत से जीना नहीं सिखाया। इज्जत तुम्हारी 5 दिन गाली खा के चला गया तू मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, उसको इज्जतदार आदमी मानते हैं समाज का। अंदर से वो पूरी तरह सड़ा हुआ है। तेरा कोई प्रधानमंत्री भी हो सकता है, तो तेरा बाबा है, मुझको तो माथा टेक रहा है। बाद में 10 साल पता चला कि वो तो 4-4 साल की बच्चियों के बलात्कार करता था अंदर। बुढ़ियां सांप की तरह लेटती हैं उसके आगे, कुछ पता नहीं कख। बुढ़ियां सब्जी बनाती रही इंडिया में, उनको पता नहीं चला कुछ। उनको बाहर निकलने का एक ही तरीका था घर से कि बाबा जी है वहां। और बुढ़ियां पढ़ी लिखी होती, थोड़ा फाइनेंस पता होता तो घूमती फिरती, तो बाबा में के चक्कर में मत पड़ती। जिस देश में औरतों को आजादी ना हो, वो देश क्या होता है वो तुम्हें देख ही रहे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया की हालत अभी उसी हद जा रहा है। और तुम वेस्ट की बुराई करते हो। वेस्ट में औरतों को आजादी है, पर पैसा कमाने यहाँ आते हो। सेटल तुम्हें यहाँ होना है। पाकिस्तान में सेटल नहीं होते तुम, बांग्लादेश में वीजा लेके नहीं जाते तुम, वहां की सिटीजनशिप के लिए नहीं अप्लाई करते तुम। बातें तो उनकी करते हो तालिबान की। यहाँ औरतों को आजादी नहीं है, वहां वीजा लेके जाओ। वहां पे कितने इंडियन है, कितने इंडियन लोग वहां की सिटीजन के लिए अप्लाई करते हैं? 0। वहां से तो भाग रहे हैं। तो फिर उनके जैसा बनना है या वेस्ट जैसा? वेस्ट में तो औरतों को आजादी है। तो अपनी मूर्ताएं छोड़ो, कख नहीं पता तुम्हें। संतों को पढ़ो, मूर्ति बना के पत्थर से मत्था मत मारो। माथे तिल खत माला बाना, लोग ने राम खिलौना जाना।
मान लो एक छोटे से गांव में एक पुराना बाबा रोज कटोरा लेके भिक्षा मांगने जाता है। फटे कपड़े पहनता, कम बोलता, अकेला बैठा रहता है। लोग उसे मजाक मजाक में पागल बाबा कहते हैं। काम धाम नहीं करता, कोई ज्ञानी नहीं है, बस ऐसे ही बैठा रहता है। किंतु एक दिन शहर से एक बड़ा संत आया और सीधा उस बाबा के चरणों में गिर गया। पूछने पर उसने कहा, तुम नहीं जानते ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इसने वर्षों से हिमालय में तप किए, पूर्ण ज्ञानी है वो। गांव वाले चौंक गए। अभी वो बाबा को जिसको पत्थर मारते थे वो कोई टीवी वाले ने बता दिया कि वो बड़ा संत है, तो गांव वाली औरतें लेटेंगी उसके सामने सांप बन के। सांप को दूध पिलाते ना, सांप मर जाता है, सांप को दूध हजम नहीं होता साइंटिफिकली, तो औरतें करेंगी। पहले वही बाबा बैठा था, उसको कुत्ते बिल्ली की तरह ट्रीट करती थी। अभी क्या करेंगी औरतें? अभी उसकी पूजा करें, क्योंकि किसी ने शहर से कोट पैंट डाल के आगे बता दिया। कृष्ण तो बोलते ना हम देहास्मी, बाबा नानक तो बोलते तुम दे नहीं हो। गुरु तेग बहादुर ने तो बार बार बोला तुम दे नहीं हो। तो एक शहर से आया, तुम्हारी कंडीशनिंग कितनी तगड़ी, उसके कपड़े देख के। वो चाहे कबीर जी बैठे हो वो फटे कपड़ों में, तुम उनको जाके पत्थर मारो, कुत्ता बेला बोलोगे। अभी तुमने कबीर जी की मूर्ति बना रखी है, कबीर जी को सुनोगे सत्य जैसे बोला है, तुम तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे, तुम्हें जेल हो जाएगी। कबीर की बातें आज बोल दो। कबीर जी ने तो देवताओं को कुत्ता बोला है जिनकी तुम पूजा करते हो। मंदिर मस्जिद पत्थर की इमारतों को तोड़ने को, आग लगाने को बोला है बाबा बुल्ले शाह ने, तो बाबा नानक ने। तो तुम्हारी पूरी जिंदगी इन्हीं में गई, टक्करें मारते मारते। गोलक के लिए वहां मंदिरों में रोज लड़ाई होती है, एक दूसरे का हाथ काट देते हैं, पुलिस आती है, 4 आदमी को 30-30 साल की सजा हो जाती है। अभी वो 4 ज्ञानी आदमी जेल में बैठे हैं, बड़े ज्ञानी थे, तो एक बाजू काट दी। इंडिया में तो बच जाते हो, यहां पे तो पैसे नहीं लेती पुलिस, यहां तो कालों के साथ छोड़ देगी जेल में। तो मूर्खताएं अगेन, खुद को देखना होता है ईमानदारी से। ईमानदारी शीशा दिखाता है ना, तुम बाहर से कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो। बाहर बोलते हो मैं तो अच्छा हूं, मेरे को बहुत प्यार है तेरे से, अंदर से तुम्हारे कुछ घंटा चल रहा है, तुम्हें खुद को नहीं पता तुम कौन हो, तुम दूसरे को ज्ञान देने चले हो। वो ताऊ की बात सुन रहे हो। ताऊ ने क्या किया? ताऊ ने 4 बच्चे पैदा कर दिए, ताऊ की ये प्राप्ति है कुल जिंदगी की। वो तो बंदर ने 8 कर दिए जंगल में। तो ताऊ बड़ा हुआ या बंदर बड़ा हुआ? अगर बच्चे के हिसाब से गिनना है, बंदर बड़ा हुआ ना फिर तो। बड़ी दाढ़ी वाला ताऊ ने क्या किया? ताऊ ने दारू पी, अफीम खाई पूरी जिंदगी। समझो, इंसान हो, पशु नहीं हो।